नमस्कार, ट्रू क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लाइट, कैमरा, एक्शन, एक्टिंग, मॉडलिंग, यही उसकी ज़िंदगी थी। उसने सपना देखा था कि वह सबसे बड़ी मॉडल बनेगी। इतना खूबसूरत चेहरा, गजब का कॉन्फिडेंस, उसे हर कोई कहता था कि वो एक दिन बड़ी मॉडल बनेगी। मानसी दीक्षित, ऐसा नाम जो लोगों की जुबां पर चढ़ता उससे पहले ही उसको मौत दे दी। जिस पर भरोसा किया उसने ही उसे मार डाला। यह कहानी मुंबई की एक उभरती मॉडल मानसी दीक्षित की है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था मानसी दीक्षित के साथ। मानसी दीक्षित, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, वह राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली थी। वो एक संपन्न परिवार से थी और उसका सपना मॉडल बनने का था। इसीलिए वह कोटा से मुंबई चली आई। मानसी का यकीन था कि वह एक दिन बड़ी स्टार बनेगी और ये यकीन हकीकत में भी बदल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात फोटोग्राफर सैयद मुजम्मिल नाम के एक लड़के से होती है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। यह लड़का मुंबई के अंधेरी का रहने वाला था। फोटोशूट के दौरान अक्सर दोनों का मिलना होता था और इसी बीच उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। 15 अक्टूबर 2018 को सैयद मुजम्मिल मानसी को कॉल कर फोटोशूट के लिए अपने घर बुलाता है। उस समय उसके घर में उसके घर वाले नहीं होते हैं। मानसी सैयद पर भरोसा कर फोटोशूट के लिए उसके घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ़ोटोशूट करने के बाद सैयद ने मानसी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, लेकिन मानसी ने उसे साफ मना कर दिया, जिसके बाद वह मानसी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे दोनों में झगड़ा शुरू होता है और मानसी सैयद को धक्का मार देती है, जिससे गुस्से में आकर पास रखे लकड़ी के स्टूल को सैयद मानसी के सर पर मार देता है। स्टूल लगते ही मानसी बेहोश हो जाती है और उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, लेकिन वो लड़का अपनी हवस की आग में इतना अंधा हो रहा था कि उस हालत में भी वह उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। उसके बाद उसने देखा कि मानसी की हालत ख़राब हो चुकी है और इसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, तो उसने एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया। अब वह लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगता है, क्योंकि शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। उसके घर वालों के आने का समय हो गया था। वह अपने घर में रखा एक बड़ा सा बैग लेता है और मानसी की लाश को तोड़ मोड़ कर उसमें डाल देता है और अपने घर से खून साफ कर देता है। सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है और उस लड़की के कपड़े और उसकी लाश बैग में डाल देता है। इसके बाद वह एक कैब बुक करता है तथा कैब वाले प्रकाश नाम के व्यक्ति से एयरपोर्ट जाने की बोलता है। प्रकाश जब उसके बैग को गाड़ी में रखवाता है तो देखता है कि यह तो बहुत भारी है, तो वह सैयद से कहता है कि साहब, आप अकेले जा रहे हो और आपके पास इतना भारी सामान है, लेकिन फ़्लाइट में तो 15 से 20 किलो वज़न ही ले जा सकते हैं। इतने सामान के साथ आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस बैग में लगभग 55 से 60 किलो वज़न था। तब सैयद उसके सवालों के उल्टे सीधे जवाब देने लगता है और कहता है कि हम 4 लोग जाएंगे, तुम चलो। इसके बाद जैसे ही गाड़ी मलाड के जंगल के पास पहुंचती है, वह गाड़ी रुकवा लेता है और उतर जाता है। 7, सवा 7 का टाइम हो चुका था और कैब वाले से कहता है कि तुम जाओ, मेरे बाकी साथी यहीं आने वाले हैं। यह बात ड्राइवर को परेशान करने लगी कि आखिर इतनी रात को जंगल के पास यह आदमी क्यों उतर रहा है
और इसका बैग गाड़ी से उतरवा देता है। फिर कैब ड्राइवर सैयद से कहता है कि साहब आपने अंधेरी से एयरपोर्ट की बुकिंग कैंसिल कर दी, लेकिन फिर भी आप कहें तो मैं वेट कर लेता हूँ। अगर आपके साथी नहीं आए तो यहाँ से आपको साधन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत सुनसान इलाका है। इस बात पर सैयद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ही समय में आ जाएंगे। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी है, तुम जाओ। उस ड्राइवर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वे वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है और कुछ दूरी पर रोककर छुपकर उस लड़के को देखता है और वह देखता है कि वह लड़का इस बैग को जंगल की तरफ खींच कर ले जाता है और बैग फेंककर वापस खाली हाथ आता है। फिर एक ऑटो रुकवाता है और उस ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट की बजाय वह वापस अंधेरी की तरफ चला जाता है, जिससे ड्राइवर को और भी ज़्यादा शक हो जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। थोड़ी सी छानबीन के बाद जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद एक बैग मिल जाता है। जैसे ही पुलिस वाले उस बैग को खोलते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बैग में एक निर्वस्त्र लड़की की लाश और उसके कपड़े मिलते हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर वह लड़का कौन था जो इस बैग को यहाँ फेंक कर गया। तभी कैब ड्राइवर प्रकाश कहता है कि सर, उस लड़के ने ऑनलाइन कैब बुक की थी, जिससे उसका नंबर है मेरे पास। उसके नंबर के ज़रिए उसका एड्रेस निकाला जाता है तो पता चलता है कि यह नंबर अंधेरी में रहने वाले सैयद मुजम्मिल का है। पुलिस सैयद को 4-5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि सर, मानसी को जब मैंने फ़ोटोशूट के दौरान पहली बार देखा तभी से मैं इसकी ओर आकर्षित था और इससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। उस दिन जब मैंने इसे अपने घर बुलाया तो इसने मुझे सेक्स करने से मना कर दिया और जब मैं उससे ज़बरदस्ती करने लगा तो वह हाथापाई करने लगी और मैंने उसे गुस्से में मार डाला। इसी बीच उस लड़की की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए जाते हैं तथा सीमन भी पाया जाता है। मानसी के शरीर पर मिले सीमन को सैयद के सीमन से मैच करवाया जाता है और वो मैच हो जाता है, जिसके बाद सैयद के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और 22 अक्टूबर 2018 को उसे जेल भेज दिया जाता है। इस घटना को हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक मुजरिम सैयद मुजम्मिल को कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। इस तरह की कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि किसी पर भी भरोसा सोच समझ कर करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।